हाँ, तो कल अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसी का एक छोटा सा पार्ट और रह गया, ये भी मल्टीप्लाई के। ये कराने से पहले छोटी सी बात सुन लो कि अब आपकी एग्ज़ाम की मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, बस फिक्स एग्ज़ाम होंगे। इसके अलावा उसके बावजूद भी आप अभी भी अगर इस भ्रम में रहते हो, दूसरों के अभी भी वो वीडियो देखते हो जो सिर्फ व्यूज़ के लिए आते हैं, तो फिर आप अपने घर वालों का टाइम वेस्ट करें और खुद का और कर रहे हो। खूब सारे बच्चे भी अगर नहीं होंगे उनके चक्कर में मत रहना, एग्ज़ाम कन्फर्म है। हाँ, 3 मेन सब्जेक्ट पर फोकस ज़्यादा रखना है आपको। एक बात और बता दूँ, हिस्ट्री, क्या नाम आपकी SST और साइंस और मैथ्स, इनको 100% कर लेना, पहले इन 3 को करो, ठीक है। और साथ के साथ उन सब्जेक्ट में से हिंदी पढ़ लो नॉर्मल, क्योंकि इन 3 का होना पक्का है। ऐसा भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ऐसी लग रही है कि पूरे 6 की ना करा के 3 का करवा दे, लेकिन जहाँ तक है पूरे 6 के भी होंगे, अपन को प्रिपरेशन 6 की रखनी है, लेकिन मेन सब्जेक्ट को तो श्योर 100% आपको करना है। ये छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब टाइम वेस्ट मत करो बच्चों, आप अपना एक दूसरे के वीडियो देख देख के मत पागल बनो। एक और मैं तो एग्ज़ाम होने के पक्ष में हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम होना चाहिए। बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होंगे तो आप खुद को ये पता नहीं चलेगा कि हम कितने पानी में, अपने आप को चेक करना एग्ज़ाम। और एक बात और बता दूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारे खुश हो रहे हैं, मैंने देखे हैं कमेंट, बहुत अच्छी बात है, सारे खुश हैं। खूब सारे ऐसे हैं कि नहीं होंगे नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए, हमारी गलत बात। अरे कैसे नहीं होंगे? एग्ज़ाम में, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में क्या करोगे फिर? सिलेक्शन कैसे होगा आपका? अपने आप को चेक करने का सबसे बेस्ट जरिया है ये। और जिस दिन आपको ये खुशी होने लग जाए ना, टेस्ट देने में जिसको खुशी होने लग जाएगी, एग्ज़ाम देने में जिस दिन आपको खुशी होने लग जाएगी मुझे आज टेस्ट देना है, तो उसी दिन सिलेक्शन है आपका, उसी दिन आपकी लाइफ सेट हो गई एजुकेशन फील्ड में, ये तय है, समझ देना आप। जब तक आपके एग्ज़ाम देने में, टेस्ट देने में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, इसका मतलब आप पढ़ाई की फील्ड में उतना नहीं घुसे हो अभी, क्योंकि अभी भी आप अपने आप को बचा रहे हो। कितना दिन बचाओगे? इस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के कॉम्पिटिशन के रण में आना पड़ेगा एक दिन, और वहाँ लाखों की भीड़ है, फिर पता चलेगा आपको। सच बता रहा हूँ, जिसको एजुकेशन फील्ड में जाना है, पढ़ाई में एक रेपुटेशन वाली जॉब जीनी है, ज़िंदगी जीनी है सॉरी, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलो इसकी बात करते हैं। अब मैं इन दोनों एग्जाम्पल की बात बता दूं, ये हैं ऊर्ध्वतिर्यक सूत्र, एक फॉर्मूला होता है ऊर्ध्वतिर्यक करने का, या फिर इसको कॉलम मेथड भी बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं ना, स्तंभ वाला, स्तंभाकार मेथड या स्तंभाकार विधि भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका बड़ा प्यारा सा मेथड है। हमेशा पहली बात तो ये कि इसमें कॉलम कितने बनेंगे, तो इनका छोटी सी एक ट्रिक है, ध्यान से समझना। कॉलम कितने बनेंगे, ऐसे लाइनें कितनी बनेगी, तो ध्यान रखना, संख्या मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, यानी कि नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये लगा दो, जैसे कि संख्या कितनी है 1 2 3, बस 3 ही गिननी है, उधर वाली नहीं गिननी। 3 × 2 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1, इसका मतलब ये हो कि 5 कॉलम बनेंगे। ये बात निकालना आ गया। जैसे यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 यानी कि 7। और एक छोटी सी बात और बता दूँ, अगर मेरे जैसा कोई डीपली एग्जामिनर होगा पेपर बनाने वाला, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ आपसे। क्या पूछूं कि अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे दे दूं और मैं ये कह दूं कि जैसे ये 4 और 4 8 दे दिए, और मैंने ये कह दिया कि कॉलम सम बनेंगे या विषम बनेंगे, मतलब इवन बनेंगे या ओड बनेंगे, तो हमेशा ओड बनेंगे, हमेशा विषम बनेंगे। ध्यान रखना, इसमें सम बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हो और -1 कर रहे हो। किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सम बन गया, मतलब इवन बन गया, लेकिन उसमें से 1 माइनस कर देना ओड बन गया। ये तय है, कितनी भी संख्या ले लो, चाहे आप 5 का कॉलम ले लो, 5 × 2 माइनस 1 कितना बचा 9, मतलब कितनी भी संख्या ले लो, पीछे -1 करने के बाद में विषम संख्या ही बचेगी, मतलब कि ओड नंबर बचेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप भी ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो, इसका मतलब 5 कॉलम बनेंगे, तो मैं 5 कॉलम यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये चौथा और ये फिफ्थ, 5 कॉलम बना दिए, क्योंकि 5। अब इसका लिखने की शानदार ट्रिक बताता हूँ। बहुत जनों का क्वेश्चन रॉन्ग होता है, लेकिन ऐसा लिखो शानदार कि जैसे थर्ड नंबर जो होगा, मतलब बीचों बीच जो होगा, पूरी बात सुनना भाई। 5 है तो 5 में 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीचों बीच वाला ये होगा। 7 होते हैं तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच वाला होता। तो जो बीच में है वहाँ पर नंबर पूरे लिख दो, 627 पूरे, 145 पूरे। बस बात समझ में आ गई ना? वेरी गुड। अब मेरी बात समझना, अब क्या करना है बताऊं। अब यहाँ पर इधर से और इधर से 2 तरीके बताता हूँ कि 2 7 और 7, इधर 4 5 और 5, मतलब ये 2 डिजिट। इधर आ जाओ,
उस साइड चले थे, अब इस साइड चलेंगे, यानी कि 62, 62 और 6, इधर 14 और 1। बस बड़ा ही प्यारा मेथड है। या फिर बीच में पूरे पूरे लिख लो, इस एक को लास्ट जो बचा इस वाले को इधर से लास्ट, इसको इधर से लास्ट, पीछे दो का जोड़ा इधर, 2 का जोड़ा इधर, सिंपल। ये लिखने में भी गलतियां होती है तो ध्यान रखना। अब ठीक है, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 7 पंजे 35, 7 5 35, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे तिरछा करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया 28, 7 4 28, 2 पंजे 10, बीच में लगाना है प्लस का साइन, ठीक है। ऐसे ही इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, 6 को 5 से 30 प्लस 7 को 1 से 7 और बीच वाले को 2 को 4 से 8, ठीक है। ऐसे इसको इससे, इसको इससे, 6 को 4 से 24 और 2 को 1 से 2, ठीक है। और 6 को 1 से तो 6 ही होना है बस। अब एक शर्त और है, हर कॉलम में पहले जोड़ लो, चलो 6 का 6 26 और ये आपके 45, ये आपके 38, ये आपके 35। अब इधर हर कॉलम में एक एक नंबर छोड़ना है, तो इसका मतलब 5 के तो 5, 3 जाएंगे इधर, 3 जैसे ही इसके साथ जुड़े तो ये हो गया 41। ध्यान से समझना, 41 का मतलब समझ में आया कि 1 तो यहाँ आ जाएगा और 41 हुए तो 1 तो यहाँ आ गया, 4 चला गया इधर, तो ये बन गए 49। पूरी बात को समझते रहना। 49 का मतलब 9 इधर और ये चला गया 4 इधर, ठीक है। एक एक डिजिट समझना, ये 4 इधर जाते ही ये बन गया आपके 30 में 0 अपना आ जाएगा, 3 जाएगा इधर, ठीक है। तो 9 बहुत इजी है, एक एक डिजिट बढ़ा के जोड़ते चलो और एक एक इधर लिखते चलो, ठीक है। तो पीछे क्या बच गया, 90915, ठीक है। ये अपना इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ऐसे ही देखो अपन देखते हैं 4 डिजिट वाली, तो सीधी सी बात है 4 डिजिट है तो 7 कॉलम बनेंगे, ठीक है। 7 कॉलम का मतलब है 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, लेकिन लिखना पड़ेगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, ठीक है। तो फिर वही ट्रिक, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच में कौन सा नंबर, पूरा का पूरा 2 4 1 3, इधर 3 1 2 4, ठीक है। चलो अब करना क्या है कि इधर से 3 एक छोड़ना है, 3 उठाना है, 413, फिर 13, फिर 3, ऐसे एक छोड़ना 3 उठाना, 124 24 और 4। अब आ जाओ इधर, जैसे इस साइड लिखे थे तो एक छोड़ के 3 लिखे थे, वैसे अब इस साइड लिखेंगे ना, लेफ्ट साइड में, तो ये वाला डिजिट छोड़ना है और ये 3 लिखने हैं। समझ में आ गई, ये ध्यान रखना। तो इधर क्या आ जाएगा 241, ठीक, 241, फिर एक छोड़ दो 24, फिर 2, ऐसे इधर आएंगे तो 3 1 2, फिर आ जाएंगे आपके 3 1 और फिर आ जाएगा 3। बस ये तरीका सबसे बेस्ट है। अब आपको करना है मल्टीप्लाई, इसको इससे तो 12, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 और 6, यानी कि 6 + 4, इसको इससे किया तो 16, इसको इससे किया तो 3, बीच वाले को बीच वाले से किया तो 2, इसको इससे किया तो 8, ठीक है, इसको इससे किया तो 9, इसको इससे किया तो 8, इसको इससे किया तो 1, ऐसे इसको इससे किया तो 4, इसको इससे करोगे तो 3 और बीच वाले को 4 को 1 से करोगे तो 4, ऐसे इसको इससे किया तो 2 और इसको इससे करोगे तो 12 12 और ये हो गया आपका 6। अब हर में एक एक डिजिट छोड़ना है, लेकिन पहले एक बार ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करोगे तो 12 के 12 10, ये हो गया 21, ये आपके 10 और 18 18 और 8 26 26, 4 4 8 3 11, 12 और 2 14 14 हो गया और ये हो गया 6। कौन सा, ये वाला। अब एक एक डिजिट, 2 का 2, इसको इधर भेजो तो ये हो गया 11, लेकिन हमें तो इधर क्या लिखना है, 1 ही लिखना है। फिर ये 11 बने, ध्यान रखना, ये वाला 11 का 1 लिखा, ये 1 चला गया इधर, तो ये बन गए 22, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 ही लिखना है, ये वाला 2 चला गया इधर, ये बन गया 28, लेकिन हमें सिर्फ 8 लिखना है, ये चले गए 2 इधर, ये बन गया 13, 2 जब इधर गए तो हमें लिखना है 3 और ये चला गया 1 इधर, तो ये बन गया 1 जाते ही 15, हमें लिखना है 5, 1 चला गया इधर, बन गया 7, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएंगे, बीच वाले ओब्लिक हटा दो, 7 5 3 8 2 1 2, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्टेक रहने के चांस रहेंगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक एक डिजिट भेजना है और उसमें ऐड करना है और उसका एक डिजिट लिखना है, एक आगे फिर नेक्स्ट एक से एक भेजते रहना, ठीक है।
तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल के थे जो अपने कल रह गए थे वो कंप्लीट। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्क्वायर वर्ग निकालना, और बहुत ही मज़ेदार जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना स्क्वायर निकालने वाली, वो यही ट्रिक है। इसी ट्रिक से मैंने कह दिया वैदिक मैथ्स हमेशा ट्रिक बनाने के लिए काम आती है। मैथ्स में आपके मल्टीप्लाई के जितने भी स्क्वायर है ये स्पीड बढ़ जाएगी इससे। अब सूत्र एकाधिकन पूर्वेण, अब देखो सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, स्क्वायर भी होता है, ठीक है। सूत्र एकाधिकन का मतलब है एक अधिक, बस ये समझना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये भी मैं आपको कितना क्वेश्चन से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपके सामने वो रख रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले 10th में भी ऑब्जेक्टिव पोर्शन में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर छोटे मोटे नौकरी वाले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि जितने भी छोटे मोटे एग्जाम हो गए सिविल सर्विसेज या RS को छोड़ के, उनके जो प्रीलिम्स है उनके भी, सिविल सर्विसेज IAS की और RS की भी जो प्रीलिम्स है उनमें भी ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के, ठीक है, और मेंस में रिटर्न होता है। तो उस प्रीलिम्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले। कैसे? क्यों आपसे ये पूछेगा कि ये विधि कब लगानी है, मतलब ये मेथड कब लगाया जाता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए जब लास्ट अंक, जब लास्ट डिजिट 5 हो। ऑप्शन ऐसे रहेंगे, जब लास्ट डिजिट 5 हो, जब लास्ट डिजिट 0 हो, जब लास्ट डिजिट 0 और 5 दोनों हो, जब लास्ट डिजिट इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चौथा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना, कहीं नोट लिख लेना साइड में। ये मेथड तब लगेगा जब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, सॉरी वो 5, लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, तब ये मेथड लगना ज़्यादा बेटर है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अंतिम अक्षर, अंतिम संख्या क्या होगी? 5, तब ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है, मतलब तब लगाना है। अब करना क्या है, इसका तरीका कैसे है? तो अब देखो करने का तरीका बहुत ही प्यारा तरीका है इसका, कि फर्स्ट जो नंबर है इसको सपोज A मान लिया, ये B है, बड़ा इजी, ऐसे ही मान रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं मानना। तो यहाँ पर क्या करना है, एक तो ये लिखना है A 4 × 1 बढ़ा के, इस 5 को भी देखना ही नहीं है, तो 4 × 5, ध्यान से समझना। मतलब मैं अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहना चाहूँ तो A × A+1 बहुत इजी है, और अगला नंबर हो जाएगा रिपीट, यानी कि B का स्क्वायर। बस ये समझोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखो 4 × 4+1 यानी कि 5/5 × 5 या फिर 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 25। बस सीधा आंसर लिख दो, 2025 आपका आंसर। ऐसे इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या करना है, A और B। अब यहाँ कन्फ्यूज़न है, आप कोई ये सोचोगे कि हम A को 2 रख लें तो और B को 5 रख लें, 0.5 रख लें, ऐसा नहीं होगा। हमेशा B क्या रहेगा? 5, पीछे जो भी बच गया वो A होगा। B हमेशा 5 रहेगा, A जो पीछे बच गया वो रहेगा। अब बड़ा इजी हो गया, मन में सोच लो, यानी कि A का मतलब 20 × A+1 यानी कि 21 5 × 5 या फिर 5 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 21 दूना 42 यानी कि 420, और ये हो गया 25। तो 420 और 25 को एक साथ लिख दो, ये आपका आंसर। तो ये दोनों, ये 3 डिजिट में, 2 डिजिट, इसके अलावा एग्जाम में बाहर आएगा नहीं। ये था सूत्र एकाधिकन पूर्व। अब है उपसूत्र अनुरूपेण। इस बात को पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मेथड सिर्फ 2 डिजिट के लिए ही ज़्यादा बेटर है। ये बुक में साफ साफ आपकी बुक में मेंशन है कि ये विधि 2 जो अक्षर होते हैं या फिर 2 संख्याओं तक अच्छी मानी गई है। हालांकि 3 डिजिट में भी लगेगी, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगी 3 डिजिट वाली। इस चीज़ को दिमाग में फिट कर लेना, सिर्फ 2 डिजिट की प्रैक्टिस करके जाना है। ये थोड़ी स्टेप्स है। अब ये स्टेप्स याद नहीं करना, अभी बताता हूँ तरीका। देखो, हालांकि अगर अपन कॉम्पिटेटिव के हिसाब से तैयारी करें ना, वहाँ पर तो टिक करना होता है, तो उस हिसाब से आपको एक मैंने ट्रिक बता देता हूँ कि A = 4 और B = 1। पूरी बात को ध्यान से समझना। इसका बहुत ही ईजी सा तरीका है कि A का स्क्वायर, देखो कितना ईजी है, A का स्क्वायर, फिर हो गया आपके B का स्क्वायर, और बीच वाले में AB यानी कि 4 × 1। बस ये 3 कॉलम बनाने हैं, तो 16, 4 और 1, तो आंसर क्या हो गया? 1, 4, 1641 आंसर आ गया। लेकिन अब इसी चीज़ को अपन को वर्डिंग में लिखना है। ये तो चलो A फॉर्मूला बन गया, दिमाग में फिट कर सकते हो आप कि A² AB और B², ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लिख के आना, ये तो आपको समझने के लिए। अब लिखना क्या? उत्तर के लिए 3 खंड बनाए,
मेक 3 कॉलम्स फॉर आंसर, क्योंकि 2 डिजिट होंगे ना तो 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है। इधर भी 2 डिजिट 3 कॉलम बनेंगे। 3 कॉलम का मतलब ऐसे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 4, देखो ये बना दिया अपन, 3 कॉलम बनाए, बना लिए। सेकंड, प्रथम खंड में दहाई अंक का वर्ग लिखा, इकाई दहाई मतलब वंस और टेंस, तो इसका हमने फर्स्ट में वर्ग लिखा। इन फर्स्ट कॉलम राइट स्क्वायर ऑफ टेंस प्लेस, यानी कि 4 का स्क्वायर लिखा। फिर हमने सेकंड कॉलम में क्या लिखा, मध्य खंड, बीच वाला मिडिल होता है, तो मध्य खंड में दोनों अंकों का गुणनफल यानी कि 4 × 1 लिखा, ठीक है। ये लो साहब 4 × 1 लिखा। थर्ड में उसका स्क्वायर लिख दिया, 1 का, तीसरे का स्क्वायर। तीसरे खंड में इकाई अंक का स्क्वायर। इन द थर्ड कॉलम राइट द स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, देखो फॉर्मूला वही है। इसको अगर ए और बी मान लिया जाए तो ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, बस 2ab नहीं, ओनली ab, ये दिमाग में फिट कर लेना। लेकिन करके ये थ्योरी लिखने आनी है, और थ्योरी मन से लिख दो। आपने क्या लिखा वो करना है कि 3 खंड बनाए। पहले पोर्शन में दहाई का स्क्वायर, क्योंकि उधर से जब पढ़ते हैं ना अपन तो इकाई दहाई, वंस टेंस, उसका स्क्वायर। सेकंड में दोनों का गुणा प्रोडक्ट, थर्ड में वो इकाई का स्क्वायर, ठीक है, यानी वंस का स्क्वायर। अब देखो चौथी बात हो रही है कि मध्य खंड में प्राप्त गुणनफल को फिर एक बार लिखें, यानी इन द मिडिल कॉलम राइट द अबव प्रोडक्ट अगेन। ये जो बीच का कॉलम है इसको एक बार फिर से लिखना है, मतलब कि बीच का 4 × 1 है ना, ऐसा मान लो कि 4 × 1 एक बार और लिखना, भले ही 4 भी लिख सकते थे, एक ही बात है। अब ये हो गया 16, ये हो गया आपके 4 और 4 8, देखो 4 × 1 क्या आया 4, 4 × 1 क्या है 4, यानी कि ये आपके आ गया 8, और ये हो गया आपका 1, तो अब क्या हो जाएगा 1681 आपका आंसर। लेकिन एक बात ध्यान से समझना कि ये जो 8 है ना, यहाँ पर एक ही डिजिट है और ये भी एक डिजिट है। एक साइड में कहीं लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। मध्य खंड यानी कि मिडल टर्म, और जो ये लास्ट टर्म है थर्ड टर्म यानी कि तीसरा, इनके अंदर एक ही रखना है। अगर जैसे बताता हूँ आपको, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एक का मतलब जैसे अभी एक है, अगर यहाँ पर जैसे 28 होता तो ये 2 इधर जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? सिर्फ इन 2 के लिए लागू होता है। जैसे ये करोगे तो पता चलेगा। जैसे 74 है तो इसमें भी 3 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर या 7 × 4 या 4 का स्क्वायर। अब मेरी बात समझना। और चौथी स्टेप क्या है, इसको फिर दोहराना है, ठीक है ना, यानी कि ये भी 28 और ये भी 28। अब क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों का जोड़ 56 और ये हो गया 16, ठीक है। अब क्या करना है, इनमें एक ही एक डिजिट रखना है, यानी कि यहाँ 6 रखोगे, इस एक को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 57। 57 का मतलब यहाँ सिर्फ अपन को 7 लेना है, 5 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 54। तो आंसर क्या हो जाएगा 5476। ये गलती मत कर देना, इन दोनों के अंदर एक ही एक डिजिट रखना है, ये शर्त भी इसकी है। यह था उपसूत्रानुरूपेण, और ये चारों स्टेप आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट मेथड स्क्वायर निकालने का, उपसूत्र याव दूनी ताव दूनम या उपसूत्र याव दूनी ताव दूनी, एक ही बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये है आपकी आधार विधि, यानी कि बेस वाला फॉर्मेट से, बेस मेथड। ये दोनों उपाधार मेथड से होंगे। सीधा फॉर्मूला, जब 17 का स्क्वायर पूछे ना तब तो कोई झंझट नहीं है। क्या कि इसमें एक तो आपको मानना है आधार, यानी कि बेस मान लो, तो किसके नज़दीक है ये 10 के, ठीक है। और एक होता है इसमें डेविएशन यानी कि विचलन, तो सीधी सी बात है 10 के ध्यान रखते हुए 17 का विचलन 7 होगा। समझ में आ गई? ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, कोई फॉर्मूला ज़्यादा है नहीं, फॉर्मूला सिंपल सा है कि संख्या यानी कि नंबर प्लस डेविएशन यानी कि विचलन, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा डेविएशन का स्क्वायर यानी कि विचलन का स्क्वायर। संख्या कितनी है 17, डेविएशन कितना 7, डेविएशन का यानी विचलन का स्क्वायर। 17 और 7 24, और ये हो गया 49। बस ध्यान क्या रखना है कि इधर एक ही डिजिट रखना है, बाकी सबको इधर भेजना है, क्योंकि आधार में एक जीरो, बेस में एक जीरो है। तो यहाँ तो रह जाएगा 9, 4 जाएगा इधर यानी कि इसके पास, तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो गई 28। और अपन को सबको पता है कि 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है। ध्यान रखना कि उधर एक ही डिजिट रखना है। नेक्स्ट बात की जाए 93 की। अब 93 में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 100 के नज़दीक है, लेकिन 100 के नज़दीक नहीं लेना, क्योंकि फिर माइनस में चला जाएगा डेविएशन, और विचलन माइनस में अपन को लेना नहीं है। तो बेस लेना है 10, और इसको करना है उपाधार मेथड से। उपाधार अंक, उपाधार अंक का मतलब सब बेस डिजिट। सब बेस डिजिट क्या होगा कि 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं,
कि इसके पास पहुँच जाओ 9 से, तभी 90 होगा। इसका मतलब उपाधार अंक 9 हो जाएंगे। तो एक तरीका और है, या तो उपाधार लिख दो ओनली फॉर सब बेस 90, और फिर अलग से लिख दो भले आप उपाधार अंक सब बेस डिजिट 9, अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। 3 बातें लिख दो अलग अलग। और एक हो गया विचलन यानी कि डेविएशन। डेविएशन हो जाएगा 3, क्यों? क्योंकि 90 उपाधार से कितना ज़्यादा वो डेविएशन होता है, सॉरी हाँ, और इसमें आधार से कितना ज़्यादा वो डेविएशन होता है। जैसे 93, तो ये उपाधार से, सॉरी इसे आधा उपाधार आया था 90, इनसे कितना ज़्यादा है 3, तो वो हमारा डेविएशन हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। अब लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला ये वाला लगेगा, उपाधार अंक सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई रखना है। उपाधार अंक, गलती मत करते ना मल्टीप्लाई में, नंबर प्लस डेविएशन, उसके बाद सेम ही है, नंबर प्लस डेविएशन यानी कि संख्या प्लस विचलन, सेम ही है मतलब, और डेविएशन का स्क्वायर का मतलब है विचलन का स्क्वायर। बस एक नई चीज़ जुड़ जाएगी, सब बाई डिजिट जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सब बाई डिजिट कितना आया था, सब बेस डिजिट आया था अपना 9, संख्या कितनी 93, डेविएशन कितना 3, और डेविएशन का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, तो 9 का 9, और ये हो जाएगा 96 और ऑब्लिक ये 9। इसके बाद इधर देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएंगे 9 6 54 54, और 9 9 81 और 5 86, ठीक है, और वो 9, तो सीधी सी बात है 8649 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इजी सी बात है। अब यहाँ जाओ, यहाँ 3 डिजिट बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। 1 डिजिट मतलब सिंपल आधार वाला, 2 डिजिट सब बेस, और ये भी सब बेस से होगा। इसमें आपने देखा होगा आधार साफ नज़र पता चल रहा है, बेस होगा 100, ठीक है, और उपाधार यानी कि सब बेस वो हो जाएगा 100 को किससे मल्टीप्लाई करूँ इसके पास पहुँच जाऊँ 200, और उपाधार अंक यानी कि सब बेस डिजिट हो जाएगा 2, जो अपन ने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तीसरी बात लिख लो डेविएशन यानी कि विचलन, तो जितने अपने 200 से ज़्यादा 25, तो ये हो जाएगा 25 अपना विचलन, ठीक है। ये बात है लिखनी थी, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर दो, ये लो, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, फॉर्मूला ये लिखना, अब ये फॉर्मूला लिखना है यहाँ, ठीक है। अब बार बार मैं नहीं लिखना, आप समझ जाना। सब बेस डिजिट कितना 2, ब्रैकेट नंबर कितना 225, प्लस विचलन यानी कि डेविएशन कितना 25, और डेविएशन का स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का 2, ये जुड़ गए तो हो गए 250, और ये हो गए 625, ठीक है। ये हो गया आपके 500, और ये क्या हो गया आपके 625। बेस में कितने जीरो, आधार में कितने जीरो 2, तो 2 ही डिजिट इधर रहेंगे, 6 जाएंगे इधर, तो ये हो जाएंगे 506, तो ये 506 का 506, बीच की डंडी हट जाएगी 50625, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारे से तीनों एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिए तो इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है।